तो मुझे कल ही सेल आई है 28 तारीख को और ये आई है $22 की। जैसे देख सकते हो $22 की सेल। सोल मैनिफेस्टेशन को मैं प्रमोट कर रहा हूँ। ओनली 34 क्लिक्स में हमें सेल जनरेट हो चुकी है। ये मैसेज अभी मैंने रिसेंटली न्यू बनाया हुआ है, ये भी मैं आपके साथ फुल शेयर कर देता हूँ। अकाउंट की रीच काफ़ी हद तक अच्छी बढ़ रही है और ये कंटेंट इंटरेक्शन इसलिए कम हुए है बिकॉज मैं लोगों का रिप्लाई ही नहीं कर रहा हूँ अभी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज तिंदर सिंह। तो गाइस फाइनली हमारी इंस्टाग्राम के $100 डे चैलेंज में फर्स्ट सेल आ चुकी है और ये सेल आई है मुझे ओनली 34 क्लिक्स में और मुझे ऑलमोस्ट 2 मंथ का टाइम लगा है फर्स्ट सेल जनरेट करने के लिए। जैसे आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट्स में भी देख ही लिया होगा कि मुझे एक सेल आई थी 1 मंथ पहले, जबकि वो सेल मुझे सीबी के अकाउंट में रजिस्टर नहीं हुई थी। देन मैंने फिर प्रोडक्ट चेंज किया तो अब मुझे ओनली 34 क्लिक्स में मेरी फर्स्ट सेल आ चुकी है और ये सेल मेरे सीबी के अकाउंट में भी रिफ्लेक्ट कर रही है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन सा प्रोडक्ट चेंज किया और कैसे मुझे ओनली 34 क्लिक्स में ही फर्स्ट सेल आ गई है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं सीधे ही आपको ले चलता हूँ अपने डेस्कटॉप पर। तो गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर कर दीजिए ताकि आप कोई भी वैल्यूएबल वीडियो मिस ना कर दें। आपको मेरे चैनल से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो मैं फुल कोर्सेज डालता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड। अगर आपकी एफिलिएट मार्केटिंग में कोई भी क्वेरी है जहाँ आप एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं जीरो से, मेरे चैनल से आपको फुल प्रैक्टिकल कंटेंट मिलेगा। कुछ भी मैंने बातें नहीं बताई हूँ, सभी कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया हुआ है। तो मेरे चैनल से आप लोगों को बहुत हेल्प होगी अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग सीखनी है। और गाइज अगर आपको मेरे से पर्सनली बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम कर देना। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको मेरे से 1-to-1 कंसल्टिंग लेनी है या लाइव बात करनी है तो आप उसके रिगार्डिंग भी मुझे क्वेरीज इंस्टाग्राम पर सेंड कर सकते हो। तो चलिए गाइज वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज चलिए मैं आपको सीधे ही ले चलता हूँ अपने क्लिक बैंक के डैशबोर्ड में। तो गाइज ये आ चुके हैं हम क्लिक बैंक पर, तो मैं जल्दी से लॉगिन करता हूँ। तो देखो गाइज हम लॉगिन हो चुके हैं क्लिक बैंक पर। जैसे आप देख सकते हो मुझे कल ही सेल आई है 28 तारीख को और ये आई है $22 की। कंपैरेटिवली हेल्थ एंड फिटनेस नीश से स्पिरिचुअलिटी नीश में कमीशन बहुत ज़्यादा कम मिलती है। जैसे कि अगर ऑन एंड एवरेज हेल्थ एंड फिटनेस नीज में $100 मिलेंगे तो इसमें आप देख सकते हो ओनली $25 या $30 तक ही मिलेंगे। तो इसमें आपको प्रॉफिटेबल रहने के लिए कंसिस्टेंटली अर्निंग आते रहना ज़रूरी है, जबकि हेल्थ एंड फिटनेस नीच में ऐसा नहीं है। वहाँ पर अगर आपका 1 मंथ में एक प्रोडक्ट भी सेल होता है तो वो ऑलमोस्ट अगर $100 की कमीशन होती है उसकी तो वो ऑलमोस्ट 10,000 तक का बनता है। तो उससे आपकी 1 मंथ की सैलरी जितनी अर्निंग तो एक प्रोडक्ट को सेल करने से ही निकल आएगी, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है जहाँ आपको ऑलमोस्ट 20 से लेकर $30 तक की एवरेज कमीशन मिलती है हर स्पिरिचुअलिटी नीच के प्रोडक्ट में। तो इसी वजह से मैं इस नीच को इतना प्रमोट नहीं करता हूँ। बट आप लोग बोल रहे थे कि हमें स्पिरिचुअलिटी नीच पर इंस्टाग्राम का चैलेंज चाहिए, तो स्पेशली आप लोगों के लिए ही मैंने इस नीच को चूज़ किया और आपको लाइव सब कुछ करके दिखाया है। ये जो हमारा इंस्टाग्राम का $100 डे वाला चैलेंज है इसमें आपको फुल प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी। मैंने बहुत से प्रोडक्ट्स भी चेंज किए हुए हैं, बहुत से मैसेज टेम्पलेट्स भी चेंज किए हैं, बहुत से लैंडिंग पेजेस भी चेंज किए हैं। तो वो सभी कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। फुल प्रैक्टिकल नॉलेज है। इतना ट्रांसपेरेंट आपके साथ और कोई नहीं होगा जितना मैं आपके साथ इस सीरीज़ में हुआ हूँ। देन मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। सिंपली हम प्रोफाइल पे चलते हैं। तो ये देखो ये है हमारा अकाउंट। जैसे देख सकते हो $22 की सेल। तो देखो ये रहा हमारा डैशबोर्ड। मैं एक बार फिर से रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ आपको। तो देखो रिफ्रेश हो चुका है। यहाँ पर देखो $22 दिखा रहा है, यहाँ पर भी दिखा रहा है। देन आपको मैं सीधा ही रिपोर्टिंग्स में ले चलता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट्स प्रमोट किए थे और कितने क्लिक्स में हमको ये सेल आई है। जैसे आप ये डेली की होप काउंट्स देखो, ये इतनी ज़्यादा नहीं है बिकॉज मेरा अकाउंट अभी न्यू है। वहाँ पर खुद से क्लिक्स नहीं आ रहे हैं, मुझे मैसेज के थ्रू ही क्लिक्स जनरेट करने पड़ रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर क्लिक्स बहुत कम आ रहे हैं। एक दिन में मुझे 12 होप्स आई थी, 9, देन 0 भी आई है किसी किसी दिन, फिर 6, फिर 2 होप्स भी आई हैं, 1 होप भी आई है, 2 होप्स, और जो हमें सेल आई है 28 को उसमें हमको 7 होप्स आई हैं। तो बिकॉज हमारा अकाउंट न्यू है इस वजह से हमें इतनी कम होप्स आ रही हैं। तो अकाउंट भी मैं आपको दिखाता हूँ।
जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट देखो, सोल मैनिफेस्टेशन को मैं प्रमोट कर रहा हूँ, ओनली 34 क्लिक्स में हमें सेल जनरेट हो चुकी है। और इनिशियल ऑर्डर फॉर्म पर 7 जाने गए थे, देन ऑर्डर फॉर्म की इंप्रेशन आई है 2, मतलब 2 बंदे ऑर्डर फॉर्म तक गए थे, पे करने तक गए थे, बट उनमें से एक ने ही बाय किया है। वैसे तो मैंने 3 प्रोडक्ट्स प्रमोट किए थे, यहाँ पर अभी ये 2 दिखा रहा है बिकॉज ऑफ यहाँ पर लास्ट 14 डेज की डेट सेलेक्ट है। तो अब हम इसको कस्टम रेंज पर करते हैं। स्टार्ट डेट मैंने कब किया था, मैंने 2 मंथ पहले स्टार्ट किया था। तो देखो हमने कस्टम डेट सेट करती है 6 मंथ की फर्स्ट क्लिक से अब तक। तो मैं गो करता हूँ सिंपली, देन देखो ये टोटल ट्रैक आ गया उसका। यहाँ पर अब प्रोडक्ट्स देखो आप, इतने प्रोडक्ट्स को मैंने प्रमोट किया था, इन दोनों को निकाल दो कि ये तो बायोफिट है। देन ये फ्लैट बेली टॉनिक है, इनको भी मैंने ट्राई किया था सेल करने का, मेरा जो ओरिजिनल पेज है वहाँ पर। बट मेन प्रोडक्ट्स जो मैं सेल कर रहा था, एक था बायो एनर्जी कोड, यहाँ पर आप देख सकते हो 61 होप्स आए थे, बट मुझे सेल नहीं आई। और ऑर्डर फॉर्म पर भी 2 बंदे गए हुए थे, बट फिर भी मुझे सेल नहीं आई, तो इस वजह से मैंने इसको भी चेंज किया। देन मैंने प्रमोट करना स्टार्ट किया था मूनलाइट मैनिफेस्टेशन को, तो उसमें आप देख सकते हो मुझे 25 होप्स आई थी और ऑर्डर फॉर्म पर 4 बंदे गए थे। और इसमें से मुझे एक सेल आई भी थी, बट उसकी कमीशन मुझे नहीं रिसीव हुई। और इसकी ऑन एंड एवरेज कमीशन मिलती है $35 तक है। उस पर्सन ने $55 पे भी किए थे, बट मुझे इसकी कमीशन नहीं मिली थी। तो मुझे ये प्रोडक्ट कुछ ठीक नहीं लगा, तो इस वजह से मैंने इसको प्रमोट करना बंद कर दिया था। देन आखिर में अब मैं सोल मैनिफेस्टेशन को प्रमोट कर रहा हूँ, और इसमें आप देखो 34 क्लिक्स में ही मुझे सेल आ चुकी है। ऑर्डर फॉर्म पर 7 बंदे गए थे, देन उसमें से एक बंदे ने बाय किया और हमको सेल रिसीव हो चुकी है। तो आपको भी एक प्रोडक्ट पर स्टिक नहीं रहना, आपको देखना है अगर आपके होप्स अच्छे आ रहे हैं, बंदे ऑर्डर फॉर्म पर नहीं जा रहे, तब आपको अपना प्रोडक्ट चेंज करना है। जैसे मेरे साथ हुआ यहाँ पर मूनलाइट मैनिफेस्टेशन में कि क्लिक्स भी अच्छे खासे आ रहे हैं, 25 क्लिक्स आए थे और बंदे ऑर्डर फॉर्म पर भी जा रहे थे बिकॉज इसकी VSL बहुत ज़्यादा अच्छी है। बट जब इसकी कमीशन ही रिसीव नहीं हुई तो इसको प्रमोट करने का क्या फ़ायदा, हमको इसको प्रमोट करने से कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ। तो मे बी ये ओनली मेरे साथ ही हुआ है, शायद आप लोगों के साथ ना हो ऐसा कुछ। आप इसको प्रमोट करके देख सकते हो, इसकी जो VSL है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और इजीली कन्वर्ट करती है वो बंदों को। देन सोल मैनिफेस्टेशन तो है ही, ये काफ़ी पुराना प्रोडक्ट है, जैसे जो लोग पहले से कर रहे होंगे उनको पता ही होगा। और ये एवरग्रीन प्रोडक्ट है, आप इसको कभी भी प्रमोट कर सकते हो। तो इसी वजह से मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ और हमें यहाँ पर कमीशन आ चुकी है $22 की। तो आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, मेरा जो प्रोडक्ट चेंज करने का फंडा होता है कि अगर मैं किसी प्रोडक्ट पर क्वालिटी ट्रैफिक सेंड कर रहा हूँ और वहाँ पर मुझे क्लिक्स आ रहे हैं, जैसे होप काउंट्स तो आ रहे हैं, बट बंदा ऑर्डर फॉर्म पर नहीं जा रहा है। जैसे देखो 61 लोगों का होप काउंट आया था, बट ऑर्डर फॉर्म पर ओनली 2 बंदे ही गए थे। तो इस वजह से मैंने इसको प्रमोट करना बंद कर दिया था बिकॉज इसकी VSL लोगों को कन्वर्ट नहीं कर पा रही थी। हो सकता है आप लोगों के लिए यही प्रोडक्ट बेस्ट रहे और अच्छे से कन्वर्ट भी हो, बट मेरे केस में ये नहीं था। तो ये वेरी करता है आपके अकाउंट के अकॉर्डिंग और आपकी कौन सी ऑडियंस है उसके अकॉर्डिंग ये वेरी करता है। हो सकता है जिन प्रोडक्ट्स में मुझे सेल नहीं है आपको उनमें बहुत ज़्यादा सेल आ रही हो, तो इसलिए कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कौन से प्रोडक्ट में आपको सेल आएगी। और इसमें ग्रेविटी वगैरह कुछ भी मैटर नहीं करता, आप हाई ग्रेविटी से लेकर एकदम 0 ग्रेविटी वाले प्रोडक्ट को भी प्रमोट कर सकते हैं। बस उसकी शर्त क्या है कि आपकी जो VSL है वो अच्छी होनी चाहिए, देन डेफिनेटली जो पर्सन होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी मैं आपको अपना अकाउंट दिखाता हूँ इंस्टाग्राम का। तो ये देखो, ये है मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट लॉ ऑफ अट्रैक्शन 02, और ये अकाउंट आप लोगों को नहीं मिलेगा। मेरा मोटिव था आप लोगों को प्योर नॉलेज देनी, और अब मैं इस अकाउंट को चेंज कर दूंगा सारा कुछ बिकॉज इसका भी हाल, वरना आप हेल्थी यू पेज जैसा ही करोगे, सभी लोगों एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करके इसकी रीच को भी कम कर दोगे। इसकी रीच भी मैं आपको दिखाऊंगा कि काफ़ी अच्छी मिल रही है मुझे, और मेरी पोस्टें भी हैशटैग्स पर रैंक हो रही है। वो सारा कुछ मैंने आपको इस सीरीज़ में भी इंक्लूड किया हुआ है। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ ना समझ लगे तो ये इंस्टाग्राम एफिलिएट मार्केटिंग का फुल कोर्स है 2 आवर्स का। इसमें मैंने सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है कि सब कुछ आपको कैसे करना है, एकदम 0 से नीश चूज़ करने से लेकर मैसी टेम्पलेट बनाने तक। सारे डाउट्स आपके इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। तो ये है, आपको मैं प्रोफाइल में जाकर दिखाता हूँ। देन ये यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिंकिंग की हुई है मैनिफेस्टेशन की, ऐसी कुछ इसकी मेन VSL है।
ऐसे आता है और मैंने इसको डायरेक्ट लिंकिंग किया हुआ है बिकॉज स्पिरिचुअलिटी नीच में आपको बहुत से प्रोडक्ट ऐसे मिलेंगे जिसकी आप डायरेक्ट लिंकिंग कर सकते हो। तो इस वजह से मुझे इसके लिए कोई लैंडिंग पेज बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आपको मैं एक बार फिर बता दूं, अगर आप ये अकाउंट सर्च करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। ये अकाउंट मैं सारा अभी चेंज कर दूंगा, बायो से लेकर पोस्ट है सब कुछ चेंज कर दूंगा ताकि आप लोगों को अकाउंट ना मिले। मेरा मोटिव था आपको प्योरली नॉलेज देनी, वो मैंने आपको इस सीरीज़ में दे दी है, उसमें मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी, सब कुछ आपको बता दिया है। देन देखो 366 फॉलोअर्स हैं और मैंने 1263 लोगों को फॉलो किया हुआ है। तो आप देख सकते हो फॉलो बैक का रेशो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो फॉलोअर काउंट मैटर नहीं करता, मैटर करता आपकी पोस्टें कैसी हैं, आप लोगों से कितना एंगेज रखते हो। जैसे अभी मैं लोगों के साथ इतना एंगेज नहीं हो पा रहा हूँ बिकॉज मेरे पास और भी बहुत सारे काम है, मैं अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ इन सब चीज़ों में। तो पोस्टें देखो, पोस्टें भी मैं खुद से नहीं बनाता, लोगों की पोस्टें रीयूज़ करता हूँ। जैसे देखो पोस्टों में भी मैं क्लियर कट कॉल टू एक्शन देता हूँ, जैसे क्राउजल वाली इमेजेस में मैं एंड में जाकर कॉल टू एक्शन देता हूँ। ये देखो ये कॉल टू एक्शन है, यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग इन 15 मिनट। तो इसके थ्रू भी लोग काफ़ी अच्छे से कन्वर्ट होते हैं। रेदर देन आप ऐसे ही सिंपल इमेजेस डालो, आप 4 से 5 इमेजेस के बाद एक ऐसी क्राउजल इमेज डाला करो जिसमें आप क्लियर कट कॉल टू एक्शन दे लोगों को कि वो आपके लिंक पर क्लिक करे। जैसे देखो ये भी क्लियर कट कॉल टू एक्शन ही दिया हुआ है। तो अब बारी आती है मैसेजेस की। मैसेजेस दिखाता हूँ मैं आपको मेन, बिकॉज कन्वर्जन जो मेरी आई है वो मैसेजेस के थ्रू ही आई है। जैसे देखो ये मैसेज अभी मैंने रिसेंटली न्यू बनाया हुआ है, ये भी मैं आपके साथ फुल शेयर कर देता हूँ। बट मे भी हो सकता है सभी लोगों के लिए ये वाला मैसेज वर्क ना करे, तो आपको खुद से बनाना पड़ेगा। तो वो सारा कुछ मैंने इस कोर्स में बताया हुआ है। ये मैसेज भी मैंने उसके ईमेल टेम्पलेट को ही कॉपी पेस्ट किया है। जैसे यहाँ पर मैंने खुद से लिखा हुआ इंट्रोडक्शन दी हुई है अपनी, देन ये वाला जो सारा है ये उसके ईमेल का ही हिस्सा है। और यहाँ पर मैंने एक कॉल टू एक्शन दे दिया कि अगर आपको ये फ्री रीडिंग चाहिए तो आप सिंपली इस लिंक पर क्लिक करके उसको ले सकते हो। तो ये यहाँ पर आई डोंट नो क्यों नहीं दिखा रहा, बट सभी लोगों ने सीन किया हुआ है। और मुझे ये भी कोई इशू नहीं आया कि मेरा प्रोफाइल 7 डेज़ के लिए या 2 डेज़ के लिए ब्लॉक हो जाए, कि मैं मैसेज ना कर पाऊँ या फॉलो बैक ना कर पाऊँ लोगों को, बिकॉज मैं ओनली टारगेटेड लोगों को ही मैसेज करता हूँ। ऐसे ही मैं किसी को भी मैसेज उठाकर नहीं करता, ओनली उन्हीं लोगों को करता हूँ जो लोग मुझे फॉलो बैक करते हैं या मेरी पोस्ट पर लाइक और कमेंट्स करते हैं। तो इस वजह से मुझे टारगेटेड ऑडियंस मिलती है और मेरे अकाउंट पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। देखो बहुत से लोगों को मैंने मैसेज किए हुए हैं, जैसे आप देख ही सकते हो। तो इस पर्सन के साथ मेरी कुछ बात भी हुई थी, ये आप देख सकते हो। बट इसने कोई प्रोडक्ट बाय नहीं किया था, ये उल्टा अपना प्रोडक्ट कोई सेल कर रही थी मुझे। ये फिर से वही मैसेज, और मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने बहुत से मैसेज टेम्पलेट्स बनाए हुए थे लोगों को कन्वर्ट करने के लिए, बिकॉज मुझे पता है एक मैसेज से काम नहीं चलता। डिफरेंट मैसेजेस और लैंडिंग पेजेस आपको बनाने ही पड़ेंगे खुद से, तभी आपको बेनिफिट होगा इसमें। देख सकते हो आप मैंने कितने लोगों को मैसेज किया हुआ है, बट उनमें से किसी का भी रिप्लाई बैक नहीं आया, किसी का ही आया है। जैसे देखो एक ये भी मैसेज था, वेलकम टू आवर कम्युनिटी। ये सारा कुछ मैंने आपको बताया हुआ है जो मैसेजेस थे। देन ये मेरा क्विज वाला लैंडिंग पेज है, जैसे वो भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया ही है, ये भी मैंने खुद से बनाया था। तो इस तरह से आपको भी एक प्रोडक्ट और एक मैसेज पर रिलाई नहीं करना। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, आपकी होप्स तो आ रही हैं, अगर कोई बंदा ऑर्डर फॉर्म पर नहीं जा रहा, वहाँ पर आपको इंप्रेशन ही नहीं आ रहे, तब आप उस प्रोडक्ट को चेंज कर दीजिए, बिकॉज तब आपकी ऑडियंस के हिसाब से वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। तो इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। देन वापस से प्रोफाइल पर चलते हैं हम। और बहुत से लोगों को ये भी कंसर्न था कि इमेजेस कहाँ से लेनी है। कंटेंट तो सिंपल सी बात है, जहाँ तो आप अपना खुद का बना सकते हो, या फिर सिंपली एक्सप्लोर पेज में जाओ। ये जो सर्च वाला पेज होता है, यहाँ पर आपकी नीच से रिलेटेड ही आपको कंटेंट मिलेगा। जैसे देखो ये है, इसको उठा लो, इसको रीपोस्ट कर दो, वो सभी कुछ मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करना है। बहुत सी ऐप्स भी बताई हुई है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर आपको कंटेंट की कोई कमी नहीं है, चाहे आप कोई भी नीश में हो, कंटेंट आपको ऐसे ही लोगों का उठाना है। और जिन लोगों को फॉलो करना है वो भी मैं आपको बता दूं। जैसे ये पोस्ट है, देखना ये 1 डे अगो है, इसमें से आपको किसी को भी फॉलो नहीं करना, सिंपली इसके पेज पर जाना है। इसके 14.1 के फॉलोअर्स हैं। तो इसने जो रीसेंट इमेज डाली होगी, जैसे देखो ये 2 घंटे पुरानी इमेज है, आपको इसमें जाना है। तो आपको सिर्फ उसी इमेज से फॉलोअर्स उठाने हैं जो ओनली 2 से 3 घंटे पुरानी हो। उससे ज़्यादा अगर पुरानी हो तो आपको लोगों को फॉलो नहीं करना, उससे आपको फॉलो बैक नहीं आएंगे।
मैं एक बार में 10 लोगों को फॉलो करता हूँ, बिकॉज़ अभी मेरी अथॉरिटी बन चुकी है थोड़ी बहुत, तो मेरे अकाउंट को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ऐसे जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं लोगों को फॉलो कर लेता हूँ। और फॉलो भी देखो मैं ओनली बाहरली कंट्रीज़ के लोगों को कर रहा हूँ। जैसे देखो ये आरती शर्मा कोई इंडियन कंट्री की है, तो इसको मैं नहीं फॉलो करूँगा, तो ये भी बाहर लिया। तो ऐसे करके आपको लोगों को फॉलो करना है, तो इससे आपको फॉलो बैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि फॉलो बैक वाला रेशो बहुत ज़्यादा कम है। तो अगर आप 1000 लोगों को फॉलो करोगे तो जैसे आप देख सकते हो मुझे ओनली 300 लोगों ने फॉलो बैक किया हुआ है। तो ऑलमोस्ट आप रेशो 30% का लगाकर चल सकते हो। मतलब अगर आप 10 बंदों को फॉलो करोगे तो उसमें से ओनली 3 बंदे ही आपको फॉलो बैक करेंगे। तो इस बात को आपको माइंड में रखना है। देन जहाँ से आपको टारगेटेड फॉलोअर्स मिल जाएंगे और कंटेंट भी आपको मिल जाएगा, कंटेंट का भी कोई इशू नहीं आएगा। देन अब मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर ले चलता हूँ, आपको मैं अपना एंगेजमेंट रेट दिखाता हूँ कि वो कैसा है और कैसे मेरे जो पोस्ट है वो हैशटैग्स पर रैंक कर रही हैं। तो सीधा ही मैं आपको अब मोबाइल स्क्रीन पर ले चलता हूँ। तो देखो ये आ चुका हूँ मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। जैसे आप देख सकते हो मुझे कमेंट्स वगैरह और लाइक्स भी आए हुए हैं, 8 लोगों ने फॉलो किया हुआ है। तो अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं सभी लोगों की क्वेरीज का आंसर करूं और सभी को रिवर्ट बैक करूं। जैसे मेन चीज़ थी आपको प्रोफाइल की इनसाइट्स दिखाना, तो सीधा ही मैं आपको इनसाइट्स में ले चलता हूं। जैसे ये देखो अकाउंट की रीच काफ़ी हद तक अच्छी बढ़ रही है और ये कंटेंट इंटरेक्शन इसलिए कम हुए है बिकॉज मैं लोगों का रिप्लाई ही नहीं कर रहा हूँ अभी। जैसे देखो इसमें भी रिप्लाई आए हुए हैं, ये देखो 6 रिप्लाई आए हुए हैं, इसमें से मैंने रिप्लाई नहीं किया हुआ किसी का भी। यहाँ पर भी ऐसे ही आए हुए हैं बिकॉज अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ इस लास्ट मंथ से, तो इसी वजह से मैं अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। बट आप लोगों को अच्छे से एंगेज्ड रहना है लोगों के साथ, तभी आप लोगों को बेनिफिट होगा। देन इनसाइट्स में चलता हूँ फिर से और आपको ऑडियंस दिखाता हूँ, अकाउंट रीच। तो देखो इतनी अकाउंट रीच हुई है, अभी हमारा अकाउंट बिल्कुल न्यू है तो उस हिसाब से ये रीच काफ़ी अच्छी है। देन रील्स पर इतने होते हैं, पोस्ट पर इतने, और देखो इतनी पोस्टें रैंक करती है। और ये वेबसाइट टैब्स मुझे आए हैं 10, प्रोफाइल विजिट मुझे आई है 196। तो ये सभी इंक्रीज हो रहा है, मतलब हमारा अकाउंट अच्छे से ग्रो कर रहा है। और मेरी रील्स पर देखो व्यूज़ आ रहे हैं, ये हैशटैग्स के थ्रू ही आ रहे हैं। देन मैं आपको फॉलोअर्स दिखाता हूँ, अपने फॉलोअर्स में चलता हूँ। ये देखो किसी दिन 9 फॉलोअर आते हैं, किसी दिन 8 और किसी दिन 1 भी आता है, किसी दिन 10 आते हैं। तो ऑन एंड एवरेज 5 से 10 फॉलोअर मुझे डेली के आ रहे हैं, अगर मैं किसी लोगों को फॉलो करूँ या ना करूँ, बिकॉज जो मेरी पोस्ट हैं वो हैशटैग्स पर रैंक कर रही हैं। देन आप कंट्रीज़ देख सकते हो, टॉप कंट्रीज यूनाइटेड स्टेट्स से 50% है, देन यूके से 10 ऑलमोस्ट 11% है, फिर इंडिया आता है, फिर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। तो ऑलमोस्ट टायर 1 कंट्रीज़ है मेरे अकाउंट पर। तो इसका भी मैंने आपको बताया हुआ है, जो फुल कोर्स है इंस्टाग्राम का, उसमें से आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी कि कैसे आपको टायर 1 कंट्रीज़ के लोगों को फॉलो करना है। आपको सिंपली लोकेशन को टारगेट करना है और उसके जो रियल पर्सनस हो गए उनको फॉलो करके आपको उनके फॉलोअर्स को फॉलो बैक करवाना है। देन जी आप देख सकते हैं रेंज, और 81% वुमेन्स है, 18% मेंस है। और इस पर मैं इंस्टाग्राम ऑटो शेड्यूलर का यूज करता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया है प्रीवियस वीडियो में, आपको पता लग जाएगा कि वो कौन सा शेड्यूलर है। तो मैं यहाँ पर पोस्ट करता हूँ 6 PM को, 9 PM को, 12 AM को और रात के 3 बजे। तो डेली की मैं 4 पोस्टें करता हूँ, वो मैंने शेड्यूल किया हुआ है, तो उस वजह से वो ऑटोमेटिकली शेड्यूल्ड हो जाती है। जबकि रील्स वगैरह शेड्यूल नहीं होती, वो मुझे खुद से डालनी पड़ती है। तो वो जब मेरा मन करे मैं डाल देता हूँ, उसका एज सच कोई दिक्कत नहीं आती मुझे। जब भी टाइम होता है मैं रील डाल देता हूँ। बट मेन जो मेरी रीच आ रही है वो इन्हीं 4 टाइम स्टैम्प से आ रही है। जैसे देखो 6 PM पर मेरी 100 ऑडियंस एक्टिव होती है, 9 PM पर 105, 12 पर इतनी और 3 AM पर इतनी। तो उस हिसाब से अगर आपको 1 मंथ हो गया है सेम टाइम स्लॉट्स पर अपनी पोस्टें डालते हुए, तो आपको फुल ट्राई करनी है कि आपको पोस्ट जो है वो उसी टाइम स्टैम्प के आसपास ही डालनी है। इससे आपकी ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज्ड रहती है आपके साथ। देन मैं आपको पोस्टें दिखाता हूँ जो हैशटैग्स पर रैंक कर रही है, जैसे कि ये है, इनसाइट्स दिखाता हूँ इसकी। तो देखो ये भी होम पर भी रैंक कर रही है और हैशटैग पर भी रैंक कर रही है। यहाँ पर हैशटैग से मुझे 63 रीच आई है, ये इतनी नहीं है। जैसे और दिखाता हूँ आपको, जैसे एक ये है, इसमें भी मुझे बहुत अच्छी रीच आई हुई है। जैसे देखो हैशटैग से 1110 रीच आई हुई है। तो अभी ये इतनी ज़्यादा नहीं है बिकॉज मेरा अकाउंट अभी न्यू है, बट उसके हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इससे मुझे पता चल रहा है कि कौन से हैशटैग्स मेरे लिए वर्क करते हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं।
जैसे मैं आपको कई पोस्टें दिखाऊं वहाँ पर हैशटैग्स ने बिल्कुल भी वर्क नहीं किया हुआ। जैसे ये पोस्ट होगी तो जैसे देखो यहाँ पर हैशटैग से मुझे 0 विजिटर्स आए हुए हैं। तो अब मुझे पता है कि वो वाले हैशटैग का सेट मेरे लिए काम नहीं करेगा, तो मैं उसको अब आगे नहीं यूज़ करूँगा। तो ऐसे करके आपको भी जब तक आप करोगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा। तो आपको ट्राई तो खुद ही करना पड़ेगा। मेरा तो काम है आपको बताना, मैं आपको राइट डायरेक्शन दे सकता हूँ, बट काम आपको खुद करना है। तो आई होप इससे आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लगी होगी कि मैं क्या कर रहा हूँ और आपको क्या करना है। चाहे आपका अकाउंट न्यू है, चाहे आप 0 से शुरू कर रहे हो, चाहे आपका अकाउंट ओल्ड है, प्रोसेस आपको सेम ही फॉलो करनी है। चाहे आपकी वेट लॉस नीश है, चाहे आपकी मेक मनी ऑनलाइन नीश है, चाहे आपकी स्पिरिचुअलिटी नीश है, तो प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं आती। मेन इशू आता है आपके मैसी टेम्पलेट में और आप अपनी ऑडियंस से कितना ज़्यादा कनेक्ट करते हो, उस चीज़ में इशू आता है और किसी चीज़ में इशू नहीं आता। तो चलिए अब मैं आपको वापस डेस्कटॉप पर ले चलता हूँ। तो आई होप गाइस इस सीरीज़ से आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपको इंस्टाग्राम पर एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए एग्जैक्टली क्या करना है। तो ये सीरीज़ यहाँ पर एंड नहीं होगी, ये इसके आगे पार्ट्स भी आएंगे। अभी ये हमारी इनिशियल फर्स्ट सेल आई है, तो इसको मैं आगे कंटिन्यू करूँगा जब तक हमको $100 डे का टैग अचीव नहीं होता। बट उसके लिए स्पिरिचुअलिटी नीश में हमारे जो फॉलोअर्स है वो ज़्यादा होने चाहिए। जैसे जैसे हमारा अकाउंट ग्रो करेगा तब हमारी इनकम भी बढ़ेगी, बिकॉज इसकी जो एवरेज कमीशन है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो आपको 1-2 सेल से कोई बेनिफिट नहीं होगा जब तक आपको रेगुलरली सेल्स नहीं आएंगी। जहां आपकी एक ही दिन में 4 से 5 सेल्स नहीं आएगी तब तक आप इस नीश में $100 डे का टैग अचीव नहीं कर सकते। तो इस वजह से मुझे अकाउंट को ग्रो करना है इसको। तो ये अकाउंट आपको अब नहीं मिलेगा, आप चाहे सर्च करके देख लेना। मैं सारा कुछ चेंज करने वाला हूँ, इसका प्रोडक्ट से लेकर सब कुछ मैं चेंज कर दूंगा। तो गाइज अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी या डाउट होता है तो आप मेरे से 1-to-1 कंसल्टिंग ले सकते हो। उसका लिंक आपको यहाँ पर मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएंगे। जैसे देखो बुक 1-to-1 जूम सेशन, और ये लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में भी पिन कर दूंगा, ताकि अगर आपको मेरे से पर्सनल कोचिंग चाहिए या 1 आवर का आपको सेशन चाहिए मेरे से, तो आप वहाँ से ये बुक कर सकते हो। तो आई होप गाइज इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना गाइज। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।